हरे कृष्णा। शील प्रभुपाद महाराज की जय। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तेरा वनचारी। यमुना तेरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जगतगुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। श्री श्री गौरनिताई भगवान की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम जी भगवान की जय। ललिता विशाखा श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी भगवान की जय। जगन्नाथ जी सुभद्रा बलदेव जी भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम लोग 15वें अध्याय पे बात करेंगे। गमामीश्वच भूतानि धारयाम्यहमोजसा। पुष्णामि चौषधि सर्वा सोम भूत्वा रसात्मक। गामा विश्वच भूतानि धारयाम्यहमोजसा। पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मका। गाम म्हणजे लोक में आविष्य प्रवेश करके। च म्हणजे विभूतानि म्हणजे जीवों को। धारयामी म्हणजे धारण करता हूँ। अहम म्हणजे मैं। ओजसा म्हणजे अपनी शक्ति से। पुष्णामी म्हणजे पोषण करता हूँ। तथा औषधि म्हणजे वनस्पतियों का। सर्वा म्हणजे समस्त। सोम म्हणजे चंद्रमा। भूतवा म्हणजे बनकर। रस म्हणजे रस आत्मक म्हणजे रस प्रदान करने वाला। देखिए, मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ। भगवान क्या करते हैं, वो कहते हैं मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। किसकी शक्ति से? भगवान की शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों का जीवन रस प्रदान करता हूँ। पिछले अध्याय में मैंने बोला था भगवान चंद्र जो है वही फल फूल पौधे सब कुछ बनाने का काम जो उनका है। अगर वो नहीं तो उसमें ना टेस्ट आएगी, ना बढ़ेगा, ना कुछ नहीं होगा। इसलिए भगवान कहते हैं मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मैं मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में रहते स्थित रहते हैं।
मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। तात्पर्य यही है। ऐसा ज्ञात है कि सारे लोग केवल भगवान की शक्ति से वायु में तैर रहे हैं। सारे लोग भगवान की शक्ति से वायु में तैर रहे हैं। जिस दिन आदमी के शरीर से आत्मा निकल जाता है उस दिन बॉडी होती है। वो बॉडी अगर पानी में डालेंगे तो पहले डूबेगी और बाद में ऊपर आएगी, क्योंकि आत्मा नहीं रहता। जिस दिन आत्मा जाता है उस दिन वो बॉडी बन जाती है, और जिस दिन आत्मा शरीर में रहता है वह सजीव रहता है आदमी। ऐसा ज्ञात है कि सारे लोग केवल भगवान की शक्ति से वायु में तैर रहे हैं। भगवान प्रत्येक अणु, प्रत्येक लोक तथा प्रत्येक जीव में प्रवेश करते हैं। देखिए, भगवान प्रत्येक अणु, प्रत्येक लोक और प्रत्येक जीव में प्रवेश करते हैं। इसकी विवेचना ब्रह्म संहिता में की गई है। उसमें कहा गया है कि परमेश्वर का एक अंश परमात्मा लोगों में, ब्रह्मांड में, जीव में तथा अणु तक में प्रवेश करता है। अतएव उनके प्रवेश करने से प्रत्येक वस्तु ठीक से दिखती है। देखिए, भगवान का अंश, भगवान का अगर कोई भी इसमें सजीव में या नहीं प्रवेश रहेगा तो वो ठीक से नहीं दिखेगी। तो भगवान का प्रवेश होने का, जब आत्मा रहेगा उसके अंदर, तभी वो ठीक दिखेगी, वो तेजस्वी दिखेगी, सुंदर दिखेगी, सब कुछ। अगर जिस दिन आत्मा निकल जाता है उस दिन उसका पूरा रस निकल जाता है और चेतना निकल जाती है और शरीर का बॉडी बन जाती है जो निर्जीव। जब आत्मा होता है तो जीवित मनुष्य पानी में तैर सकता है, लेकिन जब जीवित स्फुलिंग इस देह से निकल जाता है तो शरीर मृत हो जाता है। देखिए, जब आदमी के शरीर से चेतना, स्फुलिंग का मतलब चेतना जब निकल जाती है, आत्मा निकल जाता है, तो वो क्या बनती है? निर्जीव शरीर बनता है, मृत हो जाता है, तो शरीर डूब जाता है। निसंदेह सड़ने के बाद यह शरीर तिनके तथा अन्य वस्तुओं में समान तैरता है। मतलब सड़ने के बाद वो छिन्न विचिन्न हो जाता है, उसको मछली खाती है, गंदगी आती है, बदबू आती है, ऐसा हो जाता है और तैरता रहता है। लेकिन मरने के तुरंत बाद शरीर पानी में डूब जाता है। मैंने अभी बोला, मरने के पहले, जब आदमी मर जाता है पानी में तो तुरंत डूब जाता है शरीर, क्योंकि उसमें सब कुछ होता है। जब वो आत्मा निकल जाती है, चेतना निकल जाती है, तभी वो शरीर ऊपर आता है और वो सड़ने लगता है। इसी प्रकार ये सारे लोग शून्य में तैर रहे हैं और यह सब उनमें भगवान की परम शक्ति के प्रवेश के कारण होता है। जब भगवान की परम शक्ति, बोल आत्मा, जब आत्मा उसके अंदर है, इसीलिए ये तैर रहे हैं सृष्टि में। सब पब्लिक और वस्तुएं, लोग शून्य में तैर रहे हैं। और जिस दिन आत्मा नहीं रहेगा उस दिन चेतना निकल जाती है, सब कुछ निकल जाता है, आदमी शरीर का ये बॉडी बन जाता है। और यह सब उनमें भगवान की परम शक्ति के प्रवेश के कारण है। उनकी शक्ति प्रत्येक लोक को उसी तरह थामे रहती है जिस प्रकार धूल को मुट्ठी में बंद रहने पर धूल के गिरने का भय नहीं रहता, लेकिन जो ही धूल को वायु में फेंक दिया जाता है वह नीचे गिर जाता है। देखिए, भगवान क्या करते हैं, जब मुट्ठी हम लोग हाथ में लेते हैं, ये मुट्ठी हाथ में लेते हैं तो मुट्ठी हाथ में बराबर चिपक जाती है, लेकिन मुट्ठी ऐसी फेंक देते हैं तो हवा में निकल जाती है, ऐसा बोलते हैं। तो वही आदमी के शरीर में या कोई सजीव शरीर में आत्मा रहता है तभी वो अच्छा रहता है। जिस दिन शरीर आत्मा छोड़ देता है, शरीर को आत्मा छोड़ देता है दूसरे शरीर में, तभी वो बॉडी बन जाती है। लेकिन जो ही बढ़ते, इसी प्रकार ये सारे लोग जो वायु में तैर रहे हैं वास्तव में भगवान के विराट रूप की मुट्ठी में बंधे हुए, भगवान के विराट रूप की मुट्ठी में बंधे हुए हैं, इसके लिए वो तैर रहे हैं। जिस दिन भगवान के मुट्ठी से आदमी निकल जाता है उस दिन वो आदमी बॉडी बन जाता है। उनके बल तथा शक्ति से सारे चल रहे अक्षर वस्तुएं अपने अपने स्थानों पर टिकी है। वैदिक मंत्रों में कहा गया है कि भगवान के कारण सूर्य चमकता है और सारे लोग लगातार घूमते रहते हैं। यदि ऐसा उनके कारण न हो तो सारे लोग वायु में धूल के समान
कर नष्ट हो जाएंगे। इसी प्रकार भगवान के ही कारण चंद्रमा समस्त वनस्पतियों का पोषण करता है। चंद्रमा के प्रभाव से सब्जियां सुस्वाद बनती है। देखिए, चंद्रमा के कारण ही वनस्पतियां का पोषण करता है। चंद्रमा समस्त वनस्पतियों का पोषण करते हैं। चंद्रमा के प्रभाव से सब्जियां सुस्वाद बढ़ती है, स्वादिष्ट लगती है। चंद्रमा के प्रकाश के बिना सब्जियां न तो बढ़ सकती है और न स्वादिष्ट हो सकती है। वास्तव में मानव समाज भगवान की कृपा से काम करता है, सुख से रहता है और भोजन का आनंद लेता है। देखिए, भगवान ही सब देते हैं। हम लोग क्यों बोलते हैं भगवान? ये जब हम लोग खाना बनाते हैं तो पहला भगवान को भोग लगाओ, क्यों ना बोलते हैं? क्योंकि ये बनाया किसने? भगवान ने बनाया। और भगवान ने बनाया और जो बनाता है उसको अगर हम लोग नहीं खिलाएंगे और खुद ही खाएंगे तो इसका मतलब हम लोग पाप खा रहे हैं। इसलिए भगवान जो बना रहे हैं उसमें अपने को उनको सब पहला देना चाहिए। सुख से रहता है और भोजन का आनंद लेता है, अन्यथा मनुष्य जीवित नहीं रहता। रसात्मक शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक वस्तु चंद्रमा के प्रभाव से परमेश्वर के द्वारा स्वादिष्ट बनती है। प्रत्येक वस्तु चंद्रमा के प्रभाव से परमेश्वर के द्वारा स्वादिष्ट बनती है, यही बात है। तो हमें आज यही इस अध्याय से मालूम पड़ा, सीखने को मिला कि चंद्रमा और सूर्य यही सब कुछ बनाते हैं और यही सब कुछ करते हैं। इसीलिए हमें चंद्रमा और सूर्य का नियमी आदर सत्कार करना चाहिए, उनको नमस्कार करना चाहिए। कोई भी हम लोग घर में बनाते हैं पदार्थ तो प्रथमतः भगवान को भोग लगाना चाहिए। भगवान को भोग लगाने के बाद में हम लोग को ग्रहण करना चाहिए। जब भगवान बनाते हैं तभी हम लोग खाते हैं। सब लोग भगवान बनाया है। मांस मच्छी मटन अंडी खाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भगवान बोलते हैं जो वेज रहता है वही मेरे धाम में आ जाता है। और मांस मच्छी मटन अंडी दारू जुगार परस्ती संभोग ऐसे जो पापी लोग रहते हैं, नराधम लोग रहते हैं, राक्षसी लोग रहते हैं, वो मेरे धाम में कभी नहीं आते हैं, क्योंकि मेरी भक्ति भी नहीं करते। इसीलिए आदमी ने वेज बन के भगवान की भक्ति करनी चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा मंत्र बोल के अपने घर में भक्तिमय वातावरण करके सब कुछ करना चाहिए। और आज यमुना के तीरे हम लोग प्रवचन कर रहे हैं। मेरे सामने जो बच्चे बैठे हैं वो भी देख रहे हैं कि प्रवचन कैसा हो रहा है, क्योंकि आज इतना सौभाग्यशाली दिन है कि यमुना के तीरे शाम को अभी सूरज डूब गया, अभी शाम को 7 बजे की आरती होगी यमुना की माता की, और उसमें बहुत लोग उसमें आरती में खड़े रहते हैं, उपस्थित रहते हैं और यमुना माता का आरती का आनंद लेते हैं। और यही बात है कि हमें जीवन जो मिला है 84 लक्ष योनि के बाद, तो हमें जीवन का आनंद लेना आना चाहिए। और आनंद इसी में मिलता है, भक्ति में मिलता है, क्योंकि भक्ति सबसे श्रेष्ठ क्या है? तो भक्ति है। भक्ति के सिवाय श्रेष्ठ कुछ नहीं है, ना संपत्ति है, ना पैसा है, ना बाल बच्चे हैं। बाल बच्चे भी अपने पास आते हैं तो वो भी हमारे पूर्व जन्म में 84 लक्ष योनि में हमारे साथ कोई ना कोई रिलेशन में थे। वो अच्छा उनको अपना स्वभाव लगा तो हमारे उधरी जन्म हो गया उनका, तो हमारे बाल बच्चे हो गए। लेकिन जब वो बच्चे रहते हैं तभी माँ बाप को मानते हैं, और जब बच्चे बड़े होने के बाद उनको जब फ्रेंड सर्कल मिल जाती है, सब उनको समझने आता है, तभी माँ बाप की कदर नहीं करते। जिस दिन माँ बाप की वो कदर नहीं करते उस दिन वो खुद को भूल जाते हैं। लेकिन सबसे पहले बच्चों लोगों ने यही सोचना चाहिए कि मुझे जन्म किसने दिया है? माताजी और पिताजी। मेरे पहले गुरु कौन है? माताजी और पिताजी। तो मुझे पहला किसको देखना चाहिए? माताजी और पिताजी को। तो मेरी सेवा पहली किसकी करनी चाहिए? मेरे माता और मेरे पिता। क्योंकि जब मैं पैदा हुआ था, गंदा था, तभी मेरे माता ने, मेरे पिताजी ने दवा पानी लाया था, माताजी ने मेरे को पूछा था, दूध पिलाया था, बड़ा किया था। और आज मैं तो फ्रेंड सर्कल में जा रहा हूँ, कोई लड़की मिलती है उसके साथ बोल रहा हूँ, मित्र मिलते हैं उसके साथ बोल रहा हूँ, तो ये किसके वजह से मिला है? तो माता पिता की वजह से ही तो मिला है। तो
हमें क्या करना चाहिए, तो पहला माता पिता को देखना चाहिए और बाद में गुरु मिलते हैं जो स्कूल में जाने के बाद, तो उनका आदर करना चाहिए। और ऐसा समाज में रहने के बाद जब आदमी अपने घर वालों को संभालता है, आज के बच्चे लोग अपने माँ बाप को संभालते नहीं हैं क्योंकि उनको लगता है कि माँ बाप ने हमारे लिए कुछ किया नहीं है, लेकिन वो ये नहीं समझते कि आज जो भी तू है तो किसके वजह से है, माँ बाप के वजह से। अगर माँ बाप ने तुझे कुछ खाया पिया खिलाया पिया नहीं होता है, कपड़ा लत्ता नहीं दिया होता, संस्कार नहीं देते, स्कूल कॉलेज में नहीं भेजा होता, काम धंधा नहीं करा, तेरे को जो चाहिए वो चीज़ नहीं दी होती, तो आज तू क्या होता। और जिसके पास कुछ नहीं उसको जाके देख, तेरे पिताजी ने तेरे लिए क्या किया और उनके पिताजी ने उनके लिए क्या किया। तो इसीलिए कभी भी अपने माँ बाप को ऐसा बोल के दुखाना नहीं चाहिए कि आपने मुझे क्या किया, मेरे लिए क्या किया। तो माँ बाप जो भी करते हैं अपने हैसियत से करते हैं, उनकी जितनी ताकत है उतनी वो लोग करते हैं। एक बार भगवान राम भगवान समुंदर में जब सीता माता को लंका से लाने का था, तभी भगवान राम ने सेतु बनाया था। तभी सेतु में हनुमान जी वानर सेना को लेके गए थे और वो पत्थर लाके डाल रहे थे। तभी खारुताई जो थी छोटी, वो अपनी ताकत के मुताबिक वो उस सेतु में बनाने के लिए मदद कर रही थी। लेकिन बजरंगबली को ऐसा लगा ये छोटी सी चिमड़ी खारुताई इधर आके हमको डिस्टर्ब क्यों कर रही है। तभी राम भगवान क्या बोले उसको, हनुमान ऐसा कभी किसको मत बोलो, क्योंकि जो भी आदमी अपने जो उसकी जितनी ताकत है उस ताकत के मुताबिक वो मदद करता है, उस मदद को अपन मानना चाहिए, उसको आदर करना चाहिए। तो तेरी शक्ति अपाट है लेकिन उसकी शक्ति अपाट नहीं है, इसीलिए वो कुछ नहीं कर रहे, वो अपना कर्तव्य कर रही है मदद करने का। तो उसे भी मान उतना ही देना चाहिए कि जितना तुमको, क्योंकि तुम्हारी शक्ति अपाट है, उसकी शक्ति कम है, लेकिन वो छोटी छोटी जगह को वो बंद कर रहे हैं और तुम बड़े बड़ी जगह को बंद कर रहे हैं। इसीलिए हर आदमी की ताकत समान नहीं होती है, लेकिन भगवान क्या करते हैं, सबको समान नज़र से देखते हैं, सबको समान अधिकार दिया है और किसी का अधिकार किसी ने छीनना नहीं चाहिए। इसीलिए कभी किसी माँ बाप को बच्चे ने यही नहीं बताना चाहिए कि तुम आपने मेरे लिए क्या किया। माँ बाप ने इतना किया है आपके लिए कि आप आपकी चामड़ी भी निकाल देंगे शरीर की तो भी उसके उपकार आपके चुकते नहीं होंगे, इतना माँ बाप ने किया है। जब माँ बाप को हम लोग बोलते तो हमारे बच्चे भी हमको ऐसा ही बोलेंगे, ये समझना चाहिए। तो यही मेरा फ़र्ज़ है। आज का प्रवचन का अर्थ है कि हम जो भी भगवान से चंद्रमा और सूर्य का प्रकाश जो लेते हैं, उससे हमको हर चीज़ें तरह की वस्तु जो मिलती है और वो उस वस्तु से हम लोग अपने को पूर्णता बनाते हैं। इसीलिए हमें उनका हर चीज़ का आदर करना चाहिए, हर वस्तु को वेस्टेज नहीं करना चाहिए, वो हर वस्तु का फ़ायदा लेना चाहिए। चंद्रमा का दर दिन नमस्कार करना चाहिए, सूर्य जी भगवान का दर दिन नमस्कार करना चाहिए। यही मैं बोलूँगा। आज मेरा प्रवचन यही समाप्त करता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शील प्रभुपाद महाराज की जय, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय, तुलसी माते की जय, यमुना माते की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।